नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दोपहर के 3 बजने को है और ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से लौटे छात्र के लिए बड़ी खबर मिल रही है। इन छात्रों को एक बड़ी राहत दी गई है। MBBS के छात्र दे सकेंगे MFGE, जी हां, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की जो परीक्षा है वो अब ये छात्र दे सकेंगे। अंतिम वर्ष के छात्र ये परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों को मिलेगी MFG परीक्षा में बैठने की अनुमति। कोविड-19 के चलते छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आ गई थी। 30 जून तक कोर्स पूरा करने वाले छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। तो कहा जा सकता है कि यूक्रेन में जिस तरह से जंग हुआ, यूक्रेन रूस में, और कोविड-19 की वजह से भी जो छात्र भारत लौटे थे, तकरीबन 20,000 छात्र बताए जा रहे थे जो कि भारत लौटे, उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर। वो अपने भविष्य को लेकर परेशान थे कि कैसे जो परीक्षा या जो पढ़ाई है बीच में उन्होंने छोड़ी है वो होगी कैसे। इसको लेकर अब एक बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। इन छात्रों की जो परीक्षा रुकी हुई है, अब इन छात्रों की ये परीक्षा होगी। पढ़ाई भी इनकी होगी जो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रही थी और इनको देश आना पड़ा था। 30 जून तक कोर्स पूरा करने वाले जो छात्र हैं वो परीक्षा दे सकते हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम अब ये दिया जा सकता है और अब ये छात्र जो हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान से हर साल काफ़ी संख्या में छात्र जो है यूक्रेन पहुंचते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, और पिछली बार कोविड-19 की वजह से भी इन छात्रों को वापस लौटना पड़ा था, जिसकी वजह से अब खबर ये मिल रही है राष्ट्रीय चिकित्सा विभाग की तरफ से कि ये जो छात्र हैं वो अपनी परीक्षा पूरी कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि 30 जून तक जिन छात्रों ने कोर्स किया है उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी, यानी कि जो सेंटर है वहाँ पर इन्हें परीक्षा दिए जाने की अनुमति मिलेगी। ये भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो अंतिम वर्ष के छात्र जो है परीक्षा दे सकते हैं जो कि कोविड-19 की वजह से यूक्रेन से भारत वापस लौटे थे। पीयूष शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पीयूष, एक बड़ी राहत उन छात्रों के लिए जो यूक्रेन से लौटे थे, अपनी परीक्षा कर सकते, पढ़ाई एक बार फिर से पूरी कर सकते हैं, जिसको लेकर वो काफी चिंतित थे। लेकिन जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस परीक्षा को लेकर? देखिए, सरकार ने यूक्रेन से लौटे हुए जो छात्र थे, वारग्रस्त क्षेत्र में से भारत लौटे थे, तकरीबन 20,000 छात्र ऐसे थे, उनको लेकर सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। और ये राहत है कि वो विदेश में एजुकेशन जो मेडिकल है उसके एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों को एक एग्जाम देना पड़ता है भारत में, और उस एग्जाम को में बैठने की जो छूट थी वो छूट इन छात्रों को दे दी गई है। तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य जो दांव पे लगा था, क्योंकि उनको ये था कि उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई थी उसकी डिग्री, ये सारी चीजें जो हैं वो यूक्रेन में युद्ध होने की वजह से वो छोड़कर सब चले आए हैं, वो नहीं हो पाई है। तो क्या उन्हें भविष्य में भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जो एग्जाम पास करना पड़ता है, जो एग्जाम देना पड़ता है, उसमें बैठने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ऐसे में पीयूष, क्या ये जो परीक्षा है वो इंडिया में ही कराया जाएगा और किस तरह की फैसिलिटीज होगी? क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? कैसे ये परीक्षा दी जा सकती है? देखिए, जितने भी छात्र होते हैं वो फॉरेन में जो अपनी पढ़ाई करते हैं, वो जब भारत आते हैं तो उन्हें एक फॉरेन मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो पास करना जरूरी होता है, अगर उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है तो। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए वो एग्जामिनेशन में बैठना जरूरी है, क्योंकि ये छात्र युद्धग्रस्त क्षेत्र से अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए थे और उसी बीच उन्हें आना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने बाकी की पढ़ाई ऑनलाइन ठीक है पीयूष, आपको रोकना चाहूंगी। यूक्रेन के छात्र जो यूक्रेन में थे और अब हिंदुस्तान में है और परीक्षा वो दे सकते हैं। फैसल मोहम्मद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। फैसल, क्योंकि आप लोगों के लिए कहा जा सकता है एक बड़ी खुशखबरी, कितने चिंतित आप नजर आ रहे थे जब आपको यूक्रेन से भारत लौटना पड़ा था और आप उस वक्त सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई आगे की जा सकती है मेडिकल की, और अब आपके एग्जाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कैसे देखते हैं इसे आप? मैम, ये काफी अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले हमें वार जोन से इवैक्यूएट काफी अच्छा से भारत सरकार द्वारा ये किया गया, घर तक छोड़ा गया। पर मैम, ये जो अभी आप स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये मैम सिर्फ रिलीफ है उनके लिए जो बच्चे 6 ईयर में हैं। हम 2nd ईयर में। मैम, हमारे लिए अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे
23 से 27 जुलाई तक हंगर स्ट्राइक पे बच्चे थे रामलीला मैदान में। तो मैम ये जो रिलीफ है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 6 ईयर में है। हमारे लिए कोई अभी वैसा रिलीफ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये भी कहा गया है कि जो 30 जून तक जिन्होंने पढ़ाई पूरी की है उनको ये अनुमति मिल रही है। तो क्या आप इस दायरे में नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप सेकंड ईयर के ग्रेजुएट हैं? यस मैम, मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ। जिन बच्चों का मैम सिर्फ 6 मंथ या 1 ईयर बच्चे थे उनको ही इंडियन गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखा है कि वो बच्चे ही यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, उन्हीं को मैम रिलीफ दिया जा रहा है। जो बच्चे फर्स्ट से लेकर 5th ईयर तक है उनको कोई ऐसे में रिलीफ नहीं है। फैसल, आप जब यूक्रेन में थे आप कितने वक्त तक वहाँ पर रहे हैं और कितनी पढ़ाई आपने वहाँ पर की है, इसके बारे में अगर आप बता सकें। मैम मेरा अभी 1 ईयर ही यूक्रेन में 1 एंड समथिंग, क्योंकि मैम मैं 6 ईयर का जो पढ़ाई है मैंने यहाँ घर पे आके ऑनलाइन कंप्लीट किया है। तो मैम इसके बाद जो एनएमसी का गाइडलाइंस के अनुसार बोला जाता है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं सितंबर के बाद से, तो मैम आपके जो क्रेडिट आवर होंगे जो जैसे मेडिसिन में मेरा 6 ईयर है उसके बाद ये चीज वैलिड नहीं होगा, आप एफएमजी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब क्या ये फैसिलिटी यूक्रेन में थी जब आप यूक्रेन में थे, कि जिस तरह से आप सेकेंड ईयर के ग्रेजुएट हैं और अगर आप वहाँ पर रहते तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका इस वक्त मिल जाता? क्या इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पर थी क्या? मैम इंटर्नशिप के लिए तो अभी नहीं, जब मेरे 5th ईयर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मिलता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है उसके लिए हमें यूक्रेन में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल क्लास लेना पड़ता है। न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप फैसल सरकार को क्या कहना चाहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या मांग होगी जो कि आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई में अभी भी कोई ना कोई रुकावट है? मैम न्यूज़ इंडिया की मदद से मुझे यही कहना है कि भारत सरकार को कि इंडिया में मोर देन ऑलमोस्ट अबाउट 600 के आसपास मेडिकल कॉलेज है। हम यूक्रेन से रिटर्न हुए बच्चे लगभग 12,000 के आसपास है। अगर गवर्नमेंट चाहे एकोमोडेट करना तो पर यूनिवर्सिटी में मिनिमम उसको 20 स्टूडेंट ही देना होगा, और उसमें भी अगर ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो स्टूडेंट पर ईयर में 4 से 5 स्टूडेंट ही होंगे। तो बेस्ट होता कि आप इंडिया में एकोमोडेट कर ले और एफएमजी का एग्जाम हम देंगे, इसके लिए हमें मतलब इसका कोई नहीं है, इसके लिए हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए। पर जो पढ़ाई बची हुई है, जो स्टूडेंट के फ्यूचर अनसर्टिनिटी है, इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि आप इंडिया में एकोमोडेट कर दे। ये बेटर होता हमारे फ्यूचर के लिए। अभी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आप क्या घर पर या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू? मैम अभी तो हमारे वेकेशन चल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में 2 मंथ के आसपास वेकेशन होता था, जुलाई और अगस्त। तो मैम उससे पहले हम ऑनलाइन क्लास लेते थे, लेकिन हम लोग इस बात के लिए चिंतित है कि सितंबर अगस्त जब बीत जाएगी 1 सितंबर से हमें ऑफलाइन क्लास करना होगा, हम क्या करेंगे? अभी तक वार जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूक्रेन से लौटे छात्र को आप सुन रहे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर जो रुकावट है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है।